भोलेनाथ राव रतन सिंह को मिले और बोले भगत भगत मांग क्या मांग रहा है? तो प्रभु आपके पहला हमारा नाम। भोलेनाथ जी बोले ठीक तथास्तु। रतन सिंह का रत्नेश्वर मंदिर बना, महादेव जी के पीछे नाम आया रत्नेश्वर महादेव। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, नाथ जी के नाम से जो विभूति देते हैं उसका सेवन करने से नाना प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है। आस्था और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका। ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स। डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो सिरे मंदिर है बी के अंदर आप चाल से जहाँ मंदिर को नाम है सिरे मंदिर, जो जलंधर नाथ जी महाराज जी ही बाकी यह तपोभूमि है एक अंदर आप चाल से। और फिलहाल जो गद्दी पर बैठे हैं महाराज जी ही बाऊ आप बातचीत करांगा और थाने में बताऊंगी कि जो जलंधर नाथ जी महाराज जी ही बाकी कई की जो कहानी है बाई जा बनेड़ी है। और आज जो आलिशान मंदिर बन रहा है वो केवल बाकी ही जो कृपा है बा कोई आशीर्वाद है। अभी जो गद्दी पर ही बाऊ आप बातचीत करांगा और जो अड्या की जितनी आपा भाई के कहानी है बा ओहेड़ी है बा आऊँ जानांगा। राम राम। राम राम जी। तो आपा स्टार्टिंग अठीनू लगा जब कब बा को जन्म है वो ओयो हो। जलंधर नाथ जी की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से उत्पत्ति हुई है। उनका पता तो नहीं कब जन्म हुआ, कैसे हुआ। बहुत सदियों पुराने युगत राम अवतार, कृष्ण अवतार, गौतम बुद्ध, गोरख अवतार, ऐसे ऐसे रामदेव अवतार उन सदियों के बता रहे हैं। फिर शिशु रूप में दिख रहा है वो ही जलंधर नाथ जी हैं। जलंधर नाथ जी महाराज वो शिशु रूप में वो जलंधर नाथ जी महाराज है वो दूध नहीं पी रहे हैं। राजा और रानी जी चिंतन में बैठे हैं तो राजा रानी जी लेके आए मसंदर नाथ जी के पास। मसंदर नाथ जी अपने धोनी की बबूती होठों के बबूती लगाई। उनको मसंदर नाथ जी खुद की उंगली सूसने लगे। उनको कुछ वर्षों के बाद वैराग उत्पन्न हुआ। राजा तो पौधे थे और राजकुमार हिमालय की ओर प्रशांत कर दिया। भगवान की आराधना में बैठ गए वहां पर जी। वहां भगवान अग्निदेव मिले, लग के आए महादेव जी के पास, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ जी महाराज इसको बालक को दीक्षा दो। भोलेनाथ जी बोला कि ये तो जवालेंद्र है, अग्निपुत्र हैं, इनका नाम तो जोहालेंद्र। दीक्षा दी। भोलेनाथ बोले जाओ बद्री के आश्रम में तपस्या करो, आज्ञा दे दी। आगे 12 साल तक खड़े रहे लोहे की किल पर। उसके बाद बड़े गुरु भाई मसंदर नाथ जी आए, उनको और आज्ञा दे दी और आगे तपस्या करो बद्री के आश्रम में। तो उन्होंने तरसुल और सिमरन हाथ में माला लेके निकल पड़े आगे तपस्या करने के लिए। उनके बाद भक्तों को गोगादेव राठौड़, जोगसा राठौड़, बाकरसा राठौड़, मान सिंह जी इसी जगह पर देवासी को दर्शन दिए। राजा मान सिंह जी के बारे में भाई 3 दिन जालो दुर्ग मत छोड़ना, चौथे दिन आपका विजय तिलक होगा, जोधपुर का राज आपको ही मिलेगा, भीम सिंह जी के मोरों में फूड़ी उपलेगा, गांठ होगी, बात खत्म हो जाएगी, आप निश्चित रहिए 3 दिन बस दुर्ग में रहिए। ऐसा कथन का यो कथन सत्य हो गया उनके। तो उन्होंने राजा मान सिंह वापिस आके गुफा के गोल्डन कोट बनवाया, प्राचीन हाथी बनवाया, एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाया, रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं हमारे। और श्रीनाथ जी की धोनी बच्चों व औरतों को प्रवेश निषेध बंद है। ये नाथ संप्रदाय की हमारी धोनी है। धोनी की हम नाथ संप्रदाय पूजा करते हैं। शिव जी की तीसरी नेत्र हम मानते हैं। इसकी सुबह शाम हम पूजा करते हैं। इसकी विभूति बक्ष्मी है वो लोग लगाते हैं तो उनके सत्य हो जाता है वसना। मसंदर नाथ जी ऐसे बालक के रूप में विभूति लगाई थी बच्चों के उठ के, तो वो भी इस धोनी की थी। हाँ जी, ये सब शिव जी की माया है, शिव जी का ही रूप है। इस भोलेनाथ के ही परंपरा से चली है नाथ संप्रदाय। इसके मंदिर के पीछे एक वट वृक्ष था, जिससे बैठ के उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जप तप करते थे। भोलेनाथ राव रतन सिंह को मिले और बोले भगत भगत मांग क्या मांग रहा है? तो प्रभु आपके पहला हमारा नाम। भोलेनाथ जी बोले ठीक तथास्तु। रतन सिंह का रत्नेश्वर मंदिर बना, महादेव जी के पीछे नाम आया रत्नेश्वर महादेव। फिर राजा मान सिंह जी ने उनको चुआनाथ जी महाराज को भेंट कर दिया, इधर की पूजा पाठ आप संभालो। ये सामने एक गंगा मई है, इधर से शिव जी भोलेनाथ को जल चढ़ते हैं और भगत लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी यादस्ती में बना है ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर, रतन सिंह भगत के नाम के। भगत को दर्शन दिए थे भोलेनाथ ने। महाराज जी बात करा तो जो मंदिर है, मंदिर को प्रोग्राम जहाँ कुछ जागरण हो या भंडारो वह कब हुई ही साल में? सावन का मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है। एक हमारे गुरु पीरों की मर्यादा है, उसको पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को लगती है मेला। और जो प्रसाद है वो महाराज के चढ़ाया जाए है? इधर की प्रसाद चढ़ाई जाती है सुरमा जी, घी गुड़ आटा। जो काफी लोग ही भक्तगण ही बस सोच रहे हैं
कि भाई आपा मंदिर का जावा जना चढ़ाई है बा बहुत करनी पड़ा है, लगभग 1.5 किलोमीटर है। और जगह के अंदर आधी दूर तो जो सड़क हुआ है, रोड हुआ है पत्थर की, बा बनेडी है, गाड़ी आवी ही ऊपर और पार्किंग है भी जा खड़ी हुई ही। और भी के बाद में पेड़ी ही पेड़ा के द्वारा आपा ऊपर आवा हाँ। तो यो एक चीज़ मैं सुनेडी हूँ कि यो रास्तो पूरो को नहीं बन रहो, की कारण को कोई कारण हो लिए यो पूरो रास्तो को नहीं बन रहो, नहीं वरना ऊपर तक गाड़ी आया करती। हमारे श्री श्री एक जनाट पी श्री शांतिनाथ जी महाराज थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई रास्ता पहाड़ी तक ऊपर तक मत बनाना। श्रद्धालु आएंगे तो वो श्रद्धा से नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे तो ऐसे घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो इधर की मर्यादा इधर की संस्कृति को तोड़ेंगे, लोग पिकनिक तरफ जाए चल पड़ेंगे। अभी वर्तमान में हमारे गुरु जी पीर गंगानाथ जी महाराज हैं, तो वो बोल रहे हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। पहाड़ हैं, पहाड़ में कितने जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मत करना। इसलिए वो भी मना कर रहे हैं कि रास्ता नहीं निकलना, जितना है इतना ठीक है। एक श्रद्धाओं आवा है, एक मनु आवा है भगवान का, तो शायद बिन दुख दुविधा ही बा उठाना पड़ी ही। भगवान है वो अया ही को नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा रास्ता है वो कठिन है, इतना कठिन को नहीं पेड़ी है। अभी मैं बताना चाहूँ हूँ कि जो जलंधर नाथ जी महाराज जी हाँ, बाकी बाद में जो समाधि ली ही महाराज जी, बाकी जा जो समाधि बही 4 समाधि जा ही, और समाधि के आगे जाए मैं थान में बता दूं कि प्रसाद है वो चढ़ायो जा है अठे आज भी। मैं एक यात्री हूं जो रत्नेश्वर महादेव दर्शन करने को आया हूं। जोधपुर श्री महाकाल भैरवनाथ मंदिर लांबा बाला सती माता के पास मंदिर बहुत अच्छा लगा। जोधपुर दरबार बाबू जी के जो दरबार बाबू जी थे, उनके गुरु थे देवनाथ जी। देवनाथ जी के शिष्य थे राजा मान सिंह जी। और रत्नेश्वर महादेव है, ऊपर मंदिर है, बहुत ही अच्छा, अति सुंदर, हजारों यात्री आते हैं। और जो भी मन में आस्था और विश्वास रखता है तो उसका सबका कार्य सिद्ध होता है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, नाथ जी के नाम से जो भभूति देते हैं उसका सेवन करने से नाना प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है। आस्था और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और ऊपर जल की अच्छी सुविधा है, हर यात्रियों के लिए खाने पीने की, रहने की सब सुविधा है। और बहुत ही अति सुंदर है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और नाथ जी की जीव समाधि है। एक बार तो वह एक ही जगह पहुंचगा कि एक जो रेबारी हो वो बकरी चरा रहे हो। जलंधर नाथ जी महाराज जी है, वह बोला कि मैंने दूध पीना है। तो जो रेबारी हो वो बोलो कि मैं थाने कहीं दूध पिला सकूँ हूँ, ये छोटी छोटी बकरी ही, ये तो दूध दी ही को नहीं। तो भी का बाद में क्यों हो कि बोलो कि तू हाथ फेरेगो तू तो दूध देगी। फिर क्यों हो कि एक बार जो जलंधर नाथ जी महाराज जी है वह खेत में पहुंचा, भक्त जोबा सा का खेत में पूछ का, तो बोले कि मैंने पानी पा। तो भक्त जोबा से बोले कि भाई अड़ी तो पानी है ही कौन, मैं लेके ऐसी जाए वो लेबान चले गए। और जो जलंधर नाथ जी महाराज जी ही वह हल चलान लागा। तो जलंधर नाथ जी महाराज जी जोबा सा जो खेत जोरे हो भी बोला कि तू जो ये मैं हल काटा हूँ अन मिटा मत दी अड़े हीरो जै बहुत सारा जो धन है वो नीक लगो। क्योंकि जो किसान हो, जो खेती बोरे हो, जोबा सा एक बहुत ज़्यादा रण सिर हो गो हो, बहुत ज़्यादा रुपयो है वो कर्जा में डूब गो हो। इसलिए महाराज जी आकी मदद करी ही। और बी के बाद में मैं बताऊं तो जलंधर नाथ जी महाराज जी ही भाई एक छड़ी दी ही, छड़ी दे की जो बात छड़ी बोला कि हरी हो जाए तो मान लिए कि महाराज अठे ही बैठे बाद में छड़ी भी हरी होगी। और बी के बाद में जो बोला कि दूसरे सोमवार के दिन तू ये जा खो दिए तो ये जा शिवलिंग है बा निकलेगी। इस प्रकार बाकी जो कहानी है बा वेड़ी है कि भाई कहीं अग्नि में जन्म लियो हो और कहीं लास्ट में मैं बताऊं तो समर्पित होगा। हाँ, जलंधर नाथ जी महाराज जी हाँ बाका इजा पगलिया ही। और जो राजा मान सिंह जी हाँ बाकी इजा अपने हाथों है बा इजा लिखेड़ी है। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारो मंदिर है, भव्य मंदिर है। जैसे कि हाथी है वो भी थे देखियो है कि बाका द्वारा इजा हाथी है वो भेंट करो गयो हो। वीडियो है इन शेयर कराया करो, कमेंट में मन जरूर बताया करो, उसका जितनो प्यार दिया करो। जय हिंद, जय राजस्थान।